आइए शुरू करते हैं आज की क्लास ईवीएस, जो एनसीईआरटी बेस्ड पे आधारित है। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिएगा। पहला, स्लॉथ। स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला जीव है परंतु भालू नहीं। स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला जीव है परंतु भालू नहीं। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू है नहीं। यह पेड़ों पर उल्टे लटक कर 17 घंटे मस्ती से सोता है। कभी कभी ऑप्शन में 18 घंटे भी दिया रहता है, तो मतलब 17 घंटे ना हो तो 18 घंटे ही सही करेंगे। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह एक शाकाहारी जीव है। यह सप्ताह में एक दिन शौच के लिए नीचे उतरता है। 7 दिन में केवल एक दिन ही शौच करता है। यह अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, अर्थात एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। 8 × 5 = 40। स्लॉथ का जीवन काल होता है 40 वर्ष का। दूसरा, सांप। सांप सरीसृप प्रजाति का रहने वाला है। सांपों को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह चूहा को खाता है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं जो निम्न है। पहला, नाग। दूसरा, करैत। तीसरा, अफाई। चौथा, दुबोइया। नाग या किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके माध्यम से वे किसी जीव में विष या जहर को छोड़ते हैं। तीसरा, हाथी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। अगर कभी ऑप्शन में आ जाए कि सबसे अधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं तो कर्नाटक राज्य में होगा। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व हथनी करती है। एक समूह में लगभग 10 से 12 हथनियां रहती हैं। हाथी का नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की उम्र में समूह को छोड़ देता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। वह कान के द्वारा सुनने के साथ ही हवा करने का भी कार्य करता है। हाथी काले रंग का होता है इसलिए उसे गर्मी अधिक लगती है। हाथी गंदे पानी या कीचड़ में खेलना पसंद करता है। हाथी का गर्भधारण काल 22 माह का होता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगर कभी ऑप्शन में हो कि विश्व में सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में टिक करेंगे। हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल पत्तियां या झाड़ियां खा लेता है। शुरू करने लगा। हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल पत्तियां या झाड़ियां खा लेता है। 1 कुंटल का मतलब 100 केजी। एक दिन में वो 100 केजी खाता है। हाथी के बच्चे का वजन लगभग लगभग मतलब 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन होता है 200 केजी, अर्थात 2 कुंटल का होता है। हाथी की औसत उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। हाथी सबसे कम सोने वाला जानवर है। कभी ऑप्शन में आ जाए कि सबसे कम सोने वाला जानवर कौन सा है तो अगर ऑप्शन में हाथी दिया हो तो उसी को टिक करेंगे। हाथी दिन में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। चौथा, बाघ। बाघ के शरीर पर पीली एवं काली धारियां पाई जाती हैं। बाघ के शरीर पे पीली और काली धारियां पाई जाती है। कभी ऑप्शन पूछेगा कि बाघ के शरीर पे
कैसी धारियां पाई जाती है, तो अगर ऑप्शन में पीली और काली दिया हो तो उसी को टिक करेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ कर्नाटक में पाए जाते हैं। अगर कभी पूछ दिया कि ऑप्शन में अगर हो कि सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में। और कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी भी पाए जाते थे, ये भी आप लोग ख्याल करिएगा। बाघनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व तो बाघनी करती है। बाघ के नर बच्चे अपने समूह को 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देखता है। बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने के सरसराहट के अंतर को दूर से ही भाप लेता है। बाघ की पूंछें लंबी होती हैं और यह अंधेरे में भी रास्ते ढूंढने में मदद। बाघ की मूछें लंबी होती हैं और यह अंधेरे में भी रास्ते ढूंढने में मदद करती है, अर्थात उसे दिशा का ज्ञान मूछों के कारण ही होता है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मित्र के द्वारा करता है। मित्र नहीं होगा, मूत्र के द्वारा। बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाज निकालता है। बाघ की दांत 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ का बच्चा लगभग 1.5 से 2 केजी का होता है। बाघ एक मांसाहारी जीव है। 5वां, शेर। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर भूरे रंग का होता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर का अंकन किया गया है। शेरनी और अपने शेरनी बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी भी करती है। अगर कभी आ जाए ऑप्शन में कि मतलब कौन से जीव समूह में रहते हैं, तो शेर, बाघ और हाथी तीनों ऑप्शन में हो तो तीनों सही होंगे। शेर के नर बच्चे 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। शेर की भी अंधेरे में देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। शेर को भी मूछों के माध्यम से दिशा ज्ञान करता है। शेर का बच्चा जन्म के समय 2.5 से 3 केजी का होता है। भारत में शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है। 6वां, डॉल्फिन। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन एक स्तनधारी जलीय जीव है। बच्चे सीधा जन्म देती है। डॉल्फिन बुद्धिमान के साथ साथ फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें निकालती है और आपस में बात भी करती है। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को ही घोषित किया गया है। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन गंगा नदी में इलाहाबाद पटना के मध्य पाई जाती है। 7वां, केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। मिट्टी में ऑक्सीजन प्रभाव बढ़ जाती है, जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। 8वां, नीली व्हेल। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव नीली व्हेल है। नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। नीली व्हेल सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में पाई जाती है। यह फेफड़ों के द्वारा सांस लेती है। 9, मकड़ी। मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। मादा मकड़ी नर मकड़ी को मैथुन उपरांत मार डालती है। मकड़ी को एक सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। 10वां, गिद्ध, चील और बाज। यह पक्षी मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर से किसी वस्तु को देखने में सक्षम होता है।
यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर में देख सकता है तो उसे यह पक्षी 8 मीटर दूर से ही देखने में सक्षम होते हैं। यह पक्षी पेड़ के सबसे ऊपर घोंसला बनाते हैं। थियरी के साथ साथ हमने क्लास में क्वेश्चन भी रखे थे। तो आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक वस्तुओं को देख सकते हैं। पहला ऑप्शन मधुमक्खी, मच्छर, तितली। दूसरा ऑप्शन बाघ, तेंदुआ, सांड। तीसरा ऑप्शन सांप, रेशम कीट, छिपकली। चौथा ऑप्शन चील, गरुड़, गिद्ध। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा होगा। चील, गरुड़ और गिद्ध मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर तक किसी वस्तु को देख सकते हैं। गठपर्णी पौधा जिसे नेफेंथिस कहते हैं, पहला कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है। दूसरा, गठपर्णी का मुख छोटी छोटी कटिकाओं से ढका होता है। यह भारत में नहीं पाया जाता है। कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसा कर रखा जाता है। कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसा कर रखा जाता है।